को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इसका उत्थान हो, इस तरीके के काम करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों के हक में आज सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसमें सारी फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना 2,000 की किस्तें डाली जाती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, एक भी पैसा होने के किसान के खाते तो सूखा था, उसके भी हर एक किले के 2,000 रुपए देने का काम किसानों के खाते में डालने का काम किया। डाले नहीं डाले तो इस तरीके से जब फसल का खराबा हो जाता है तो इस तरह की बारिश ओलावृष्टि आती है तो फसल खराब हो जाती है। कांग्रेस की सरकार में 2 से 5 रुपए के चेक मिलते थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 से 15,000 रुपए मुआवजा देने का काम कर रही है और ये बात इतनी बड़ी करने का काम कर रहे हैं कि कहते हैं कि हमको किसान पैसे हैं। अगर किसानों के हित की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की। आज महिलाओं को मजबूत करने का, सशक्त करने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उज्ज्वला योजना के तहत जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनको फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया और पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा की है और उनको उनका लाभ मिल रहा है। इसी तरीके से 50% भागीदारी चाहे पंचायत चुनाव है, चाहे ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, तो इसमें देने का काम किया। आज हमारी माताएं बहनें गांव में सरपंच है, पंच है, ब्लॉक समिति की मेंबर है, चेयरमैन है, जिला पार्षद है, चेयरमैन है और हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला रही, आज राष्ट्रपति की महिला है, हमारे वित्त मंत्री महिला है, विधायक मंत्री महिला है, तो इतना मान सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी तरीके से युवाओं को तो एक इतना बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया है। पहले की सरकारों में नौकरियां मिलती थी, गोलियां लगती थी, पर्ची भी चलती थी और खर्ची भी चलती थी और उसके बाद भी लगे तो लगे, फिर भी ना लगे बच्चे। पहले की सरकारों में लगा गाँव में सारे मासी को दे रहे होंगे। मेरे पीछे दिमागी किसी दुकान में कार्यक्रम था, आपको पैसे लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे कब से सनाना गांव से लगे दस सालों में 160 बच्चे सनाना गांव में और इस गांव का तो सौभाग्य है, सनाना गांव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक एचसीएस सिलेक्ट हुआ है सुरेंद्र चौधरी और सारी विधानसभा के विधायक विधानसभा की बात बताऊं, 6 एचसीएस हमारी विधायक विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एचसीएस राष्ट्रपति बैठा मेरे आसिफ जी के बेटे एचसीएस लड़े, उनसे ये पूछ लेना उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर जो बच्चा पढ़ाई करता है, जो बच्चा मेहनत करता है, उसी को नौकरी मिलती है। उसमें कोई जात पात नहीं देखी जाती, कोई भाई भतीजावाद नहीं, ना देखते किस परिवार का बच्चा, इसके माँ बाप क्या करें। तो आज बच्चे पढ़ाई के बल पर, अपने मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी लेने का काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ने भी लगे। आज कोचिंग सेंटरों में जाके देखो, शहरों में, गांव में भी लाइब्रेरी खुली है, शहरों में भी जो कोचिंग सेंटर है वहां पर भीड़ लगी हुई है और लगातार हमारी सरकार ने 1,40,000 बच्चे को देने का काम किया
आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, और ये भी कह रहे पर अपना घर वाले बात में सोशल पर देखेंगे, तो ये किसका भला करेंगे? ये खुद अपना ही भला करेंगे, लोगों का भला नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, ये देखती भी है किस परिवार से हर एक व्यक्ति को आज लाभ मिल रहा है। आज गरीब को मजबूत कैसे किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख का बीमा देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम और 70 साल से ऊपर किसी भी कैटेगरी का हो, आय उसकी कितनी हो, उसको अभी फ्री में इलाज करने के बाद 5 लाख का उसका भी बीमा देने की बात हमारी सरकार ने की, उसका लाभ मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा योजना के तहत ऐसी समाज की बेटियों को 71,000 रुपए कन्यादान राशि देने की बात कर देने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से तो 1,80,000 से कम किसी भी परिवार की है, उसको 41,000 रुपए का काम देने का हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एक व्यक्ति को लाभ मिले, मजबूत कैसे हो, और ये जो मिनटों मेरे हाथ में है, इसमें 10 साल का हमारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के एक साइड है और एक साइड सरकार के। आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कितना का हमारी सरकार में हुआ है। आज बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए हमारी सरकार दे रही है, जब बुढ़ा की सरकार थी सिर्फ 600 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, और जब उनकी सरकार गई सिर्फ घोषणा करके गए थे 1,000 की, वो 1,000 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, उसके बाद 2,000 और 3,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर मैं विस्तार से बताऊं तो बहुत सारा समय लग जाएगा। चंद्राना गांव मजबूत गांव है, और इस गांव से मेरा परिवार का बहुत पुराना नाता है। नाना साहब मेरे पति यहाँ से 2 बार आप सबने विधायक बनाए, कैबिनेट के मंत्री बनाए, और एक परिवार की तरह सबके साथ आना जाना मिलना जुलना। इसी तरीके से 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट देकर भेजा, तो चंद्राना गांव ने 36 बिरादरी ने बड़ा बढ़ चढ़कर समर्थन देने का काम किया, मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, चाहे 14 की बात हो, चाहे इसमें विधानसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात हो, इसी तरह 19 में भी लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात हो, अब लोकसभा में भी चंद्राना गांव से हर बार यहाँ से जीत मिली है। तो आप सभी 36 बिरादरी का व्यक्ति का धन्यवाद करते हो, बधाई के पात्र हो। आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन सहयोग और जीत दिलाने का काम किया है। तो मैं आज आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आई। जिस तरीके से आपने 2019 में मेरे को विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, और मैंने भी हर एक व्यक्ति का, कोई भी 36 बिरादरी का व्यक्ति मेरे पास तो छोटा बच्चा चला गया, मैंने उसका मान सम्मान करने का काम किया, और जो भी आप काम लेकर गए मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने हर संभव प्रयास किया कि सबका काम हो, किसी के मुंह से मैंने मना नहीं किया। ना मैंने कभी ये बात कही कि आपने मेरी वोट नहीं दी, आपने उसकी वोट दी, आपने मेरे सबने मेरी वोट दी, जब आपने विधायक बनाई। अगर किसी के मान सम्मान में कोई ठेस आई है, तो जाने अनजाने में गलती हुई है, तो मैं उसकी भी आपसे माफी मांगती हूँ। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करने के लिए आई हूँ, अगर देश प्रदेश का भला कर सकती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और गांव-गांव में जाने लगे, सारा हरियाणा में कलायत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन सहयोग इतना अच्छा प्रचार प्रसार और समर्थन मिल रहा है। और आपने ये भी पता है कि तीसरी बार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बढ़ेगी। हमारे हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा
पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो हरियाणा में भी उसी पार्टी की हमेशा सरकार बनी। आपने केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके समर्थन सहयोग से आपने बनाया, तो अब तीसरी बार में आप हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हो। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह जी सैनी तो एक गरीब परिवार के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, बड़ी नजदीक से तो धरातल से जमीन से जुड़े हुए हैं। और जो उन्होंने काम 70 दिनों में करे, आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री। 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे खुले, आप किसी भी समय जाकर उनसे मिल सकते हो। उनको मान सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास करते हैं, सबकी बात भी सुनते हैं और उनका फोन भी करते हैं। आप किसी भी समय जाकर देख लीजिए, गांव के लोग वहां भी गए नहीं हुए। हमारी कलायत विधानसभा का बड़ा लगाव मुख्यमंत्री जी से है, क्योंकि आपने 2019 में यहाँ से आपने को एमपी चुना और गांव गए हुए, अपने जनाला गांव में भी आए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, आप सभी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य महिला को दोबारा फिर मौका देने का काम करेंगे। और जो भी विकास कार्य हमारी विधानसभा में हुए हैं, आज से पहले किसी भी गांव, किसी भी कोई भी सरकार आगे इतने विकास कार्य नहीं हुए। आज सरपंचों को भी पूरी पावर दे रखी है, 21 लाख की जो उनको पावर दी है। और जितने भी ग्रांट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है, पहले की सरकारों में कभी नहीं आई। आपने बता दी, सड़कों की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, पीने के पानी की बात हो, खिलड़ी की बात हो, चौपालों की बात हो, कई तरीके का काम हमारी सरकार करवा रही। 2014 से पहले हमारी विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब 3 कॉलेज हमारी विधानसभा में है। पहले की सरकारों में क्या हमें जरूरत नहीं थी, हमारे बच्चे नहीं पढ़े थे, किसी ने विचार नहीं करे